हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 18 पे चल रहा है। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव का सुहृद हूं। सुहृद यानी मित्र। इस संसार में हम जब ध्यान रखकर अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य काम करते हैं, तो फिर परमात्मा ऐसी सुंदर पोजीशन हमें देता है, बड़े ऊंचे ऊंचे स्थान पर हमें पहुंचा देता है। और उस समय यही लगता है कि वाह, प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। प्रभु कहेगा मुझे आज देख रहा है, मैं तो कब से तुझे जानता था। ये तेरी जो पूरी जो यात्रा है उसमें तुम्हें यह लगता है कि मैं अब सुहृद बना हूं। नहीं, मैं तो गति थी तेरी, वहां से तुझे ऑब्जर्वेशन कर रहा था। ये तेरी पूरी यात्रा को मैंने देखा है। तू आज मुझे सुहृद के रूप में स्वीकार कर रहा है, मैंने तो तुझे कब का स्वीकार कर लिया था। सुहृदय। शास्त्रों से प्रेम होगा, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होगा, तो ये ऐसी विभूतियां हैं कि स्मरण भी यदि करोगे तो अंतःकरण आनंद की अनुभूति से भर जाएगा। प्रभु मेरा सुहृद है। ये भक्ति की साधना के मार्ग में पड़ाव आते हैं। ऐसे भक्त को लगता है भगवान मेरे लिए कितना कर रहा है, और भगवान कह रहा है कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तुझसे प्रेम है। इष्टोमी सखा चेती। तुम मेरे सुहृद हो, तू मेरा मित्र है। तू नहीं जानता, लेकिन मैं तो कब से ये सब संबंध बांध कर बैठा हूं। आगे कह रहे प्रभु परम वह है। यह प्रभु है। प्रभु शब्द यहां तो भगवान प्रयोग करते ही हैं। विभूति योग में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध्या भाव समन्वितः। जैसे प्रभु है वैसे प्रलय भी प्रभु है। जीवन में जब कुछ मिल जाए तो परमात्मा दिखता है। जीवन से जब कुछ चला जाए तब भी परमात्मा की कृपा का अनुभव करो। आपको लगेगा कि कितनी मेहनत से बनाया था, इतनी मेहनत की थी तब प्राप्त हुआ था, कितना अच्छा था, चला गया। जाने दो, वो भी ईश्वर है। भगवान कहते हैं प्रलय भी मैं हूं। संस्थानम का है, जहां पर जिस रूप में आप हो वो स्थान भी परमात्मा है। इसलिए यहां याद रखना है कि यदि जीवन में प्रगति करनी है तो स्थान मत छोड़ना। जो स्थान ईश्वर ने आपको दिया है उसके प्रति वफादार रहना। संस्कृत में तो कहा गया है कि ये 4 बातें ऐसी है जो अपने स्थान पर हो तो उसकी शोभा है। यदि स्थान को छोड़ दिया तो उसकी शोभा नहीं है। सबसे पहले कहा दंता, दांत जब अपने स्थान पर होते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। सुबह शाम ब्रश करते हैं। जरा सा भी दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तब डॉक्टर कहता है कि RCT करवाओ, उस पर कैप लगाओ, संभाल लो इसको जब तक वो अपने स्थान पर है। न रहे डॉक्टर के निकलेगा, इसे कोई
अब इसका दूसरा इलाज नहीं है, बस एक बार मुंह से निकाल दिया फिर उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। उसने अपना स्थान छोड़ दिया, उसकी वैल्यू खत्म होगी। केसाहा, बाल जब तक अपने सिर पर है, स्थान पर है, शैम्पू किया जाता है, तेल लगाया जाता है, मालिश की जाती है, कलर लगाया जाता है सफेद हो जाने फिर, कब तक? जब तक वो अपने स्थान पर है। एक बार अपने स्थान से निकल गया फिर उठाकर फेंक दो, चाहे कितने भी प्रिय थे। कुछ बाल कंघी करते समय कंघी में चिपक कर ऊपर जाते हैं, आ जाते हैं, उसे तुरंत फेंक देते हैं, कोई संभाल कर रखना नहीं चाहता है। नखाहा, नाखून जब तक अपने स्थान पर है तब तक नाखून पालिश करोगे, काट दिया फेंको इसको। ऐसे ही चौथा है नराहा, मनुष्य जब तक अपने स्थान पर है तब तक उसकी महिमा है। कोई ऑफिसर होगा गवर्नमेंट का, जब तक उसकी नौकरी चलती रहेगी तब तक उसे साहब साहब करेंगे, सब कोई करेगा। रिटायर हो गया या नौकरी छोड़ी, अब उसको कौन पूछेगा? भगवान कहते हैं ये स्थान मैं हूं। आगे का है निधानम। कर्म फल का जो समर्पण स्थान है वो निधान है, आश्रय, विश्राम स्थल, संभालता है। एक अर्थ में देखें तो निधान का अर्थ है भंडार, जो संभाल के रखता है। भगवत गीता का उपदेश यदि अंतःकरण में धारण किया है, भगवान कहते हैं बार बार, किंतु जो कर्म किया उनको मुझे सौंप दो। अपने कर्म बड़े मूल्यवान होते हैं, कहाँ रखोगे? कर्म करके उनको संसार में व्यतीत नहीं करना है। लोग अच्छे कर्म करके उनकी वाई में ही कर्म को खपा देते हैं, खर्च कर देते हैं। कोई सम्मान पत्र में, कोई शाल ओढ़ने में, कोई फोटो खिंचवाने में, फोटो को पेपर में छपवाने में, उसमें ही अपने कर्म खर्च कर देते हैं। बहुत अच्छे कर्म किए, कहाँ किए? खत्म हो गए। पेपर में फोटो छप गया, लोगों ने वाह वाह किया, पूरा हो गया कर्म। एक चेक 2 बार एनकेस नहीं होता है। ऐसे ही आपने जो सत्कर्म किए हैं, उन सत्कर्मों को यदि यहाँ पर संसार में आपने कीर्ति, प्रतिष्ठा, वाहवाही पाने में के लिए खर्च कर दिया, फिर वहाँ ऊपर काम नहीं आएंगे। तो इससे तो बेहतर है कि जो भी सत्कर्म करो परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। वो निधान है, वो भंडार है, वो संभाल कर रखेगा। जैसे सत्कर्म भगवान के चरणों में रखो, वैसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे पास हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। जैसे चांदी का पात्र हो, आपने उसको बराबर साफ करके चमका कर रखा है और उसको खुला छोड़ दो और 2-3 दिन के बाद देखोगे काला हो जाएगा। किसने किया? कोई कलर लगाने नहीं गया, ऑक्सीडेशन अपने आप हो गया। ऐसे ही मन भी आप भगवत गीता के प्रवचन सुनो, राम कथा सुनो, शिव कथा सुनो, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करो तो मन शुद्ध होता है। विष्णु सहस्त्र नाम सुनो, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनो, अद्भुत
स्तुति की है गजेंद्र ने भगवान की। शास्त्रों में उसको सर्वोच्च स्तुति सत्वन कहा है, गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र ने बहुत अच्छी स्तुति की है प्रभु। तब परमात्मा प्रकट हुए। लेकिन इस सब से बाहर आकर, सत्संग से बाहर आकर जैसे ही मन को खुला छोड़ते हैं कि मन फिर से कचरा पकड़ने लगता है। हम कचरा लाकर मन को नहीं देते। इतने तो हम अच्छे हैं, इतने तो हम सावधान हैं, लेकिन मन है कि संसार का कचरा पकड़े बिना रहता नहीं है। उसके लिए क्या करें? मन को भगवान को सौंप दो। हर घर में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर तो होता ही है। दूध घर में आता है, उसको एक बार गर्म करके कर लेते हैं। लेकिन दूध का स्वभाव ऐसा है कि उसको खुला छोड़ दो तो गर्मियों में 4-6 घंटे में बिगड़ जाएगा, फट जाएगा। तो हमारी बहनें, माताएं उसको एक बार उबाल कर फ्रिज में रख देती है। पहले के लोग उसको चूल्हे पर ही हल्की हल्की आग में रखते थे, फिर ठंडा करके उसमें जामुन लगाकर धेज बनाते थे। उस चूल्हे को राजस्थान में कूरिया कहते थे, कूरिया। दूध कड़ जाता था तो घी खूब निकलता था उसमें। आजकल की माता बहनें फ्रिज में रख देती है, फिर उसको बार बार उबालने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो दिन में 2-3 बार गर्म करना पड़ता था। फ्रिज में से जितना आवश्यक है उतना निकाल लिया, बाकी दूध का पात्र फिर फ्रिज में रख दिया। 2-3 दिन तक दूध चलता है, बिगड़ता नहीं है। जो 3 घंटे में बिगड़ जाता था वो 3 दिन तक चलता है। बस यही बात कि हमारा मन दूध जैसा निर्मल है। संसार में खुला रहेगा तो बिगड़ जाएगा। इसलिए परमात्मा रूपी रेफ्रिजरेटर में उसको रख दो, भगवान की शरण में लगा दो। भगवान के मंत्र का जाप करते हुए या भगवान का सत्संग करते हुए मन उसी में लगा रहे। संसार का कोई काम आएगा तो फ्रिज खोल कर थोड़ा सा ले लो, जितने मन की आवश्यकता है ले लो। कहीं किसी संबंधी के यहाँ ब्याह में जाना है तो मन वहाँ लगेगा, लेकिन पूरा का पूरा मन वहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितना उधर लगाना है लगा लो। उधर की सबसे मिल लेंगे, बात करेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। और जैसे ही वो प्रसंग पूरा हुआ वापस मन को रख दो परमात्मा के पास, निधानम, तो मन शुद्ध रहेगा। बार बार कहा भगवान ने, कैसा है? बीजम। भगवान कैसा है? बीजम। और उस बीज को एक विशेषण दिया है, अव्यय बीजम। बीज क्या है? इट इज कॉज ऑफ स्प्राउटिंग। बीज उसी को कहते हैं जो जर्मिनेट होता है। बीज उसे ही कहते हैं जो पौधा और वृक्ष उत्पन्न कर सकता है। परमात्मा बीज है, लेकिन विशेषण का अव्यय बीज, क्योंकि संसार का बीज है, उसका एक बार जर्मिनेशन हो गया, एक बार जिसका स्प्राउटिंग हो गया, फिर वो बीज नष्ट हो जाएगा। वो एक ही बीज बार बार काम नहीं आता है। एक बीज में से एक बार पौधा निकला, फिर वो बीज नष्ट हो गया। भगवान कैसा है? भगवान अव्यय बीज है। यह बीज ऐसा है जिसमें से संसार उत्पन्न भी होता है, लेकिन ये बीज नष्ट नहीं होता है। ये अविनाशी बीज है और यही इसकी महानता है। आगे का चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।